गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रोशन सर मैथमेटिक्स। आज हम लोग त्रिकोणमिति का आगे का पार्ट देखेंगे और इस पार्ट में है प्रश्नावली 8.3 को। और 8.3 में जो आपका चैप्टर है वो है पूरक कोण। त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरक कोण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरक कोण। आप जानते हैं पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण जब दो कोण को हम लोग जोड़ते हैं, अगर 90 डिग्री होता है तो एक कोण दूसरे कोण का पूरक कोण कहलाता है। अगर हम 30 का पूरक कोण आपसे पूछे तो आप बताएंगे 60 डिग्री, क्योंकि 30 + 60 = 90 होता है। यानी अगर हम किसी भी, जैसे कि 40 का अगर आपसे हम पूछें तो आप बता देंगे 90 - 40 = 50 डिग्री, तो ये पूरक कोण होता है। और अगर हम x का पूछें तो 90 - x होगा, अगर हम थीटा का पूछें तो 90 - थीटा होगा। तो चलिए इस पे 6 फॉर्मूला बनेगा। इस 6 फॉर्मूला को पहले देखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 गो है। पहला साइन थीटा पता है आपको। आज हम पढ़ेंगे साइन 90 - थीटा। यानी अगर साइन 90 - थीटा कहीं पे है तो उसका वैल्यू क्या होगा। साइन 90 - थीटा का वैल्यू होगा कॉस थीटा। ठीक, याद रखना है आपको, साइन 90 - थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। दोनों तरफ से आपको याद रखना है। साइन 90 - थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और कहीं कॉस थीटा है तो उनको आप लिख सकते हो साइन 90 - थीटा। ये दोनों काम आप कर सकते हो, इनके बदले इनका यूज कर सकते हो और इनके बदले इनका यूज कर सकते हो। साइन 90 - थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। दूसरा है आपका कॉस 90 - थीटा। अब ये तो साधारण सी बात है, साइन 90 - थीटा अगर कॉस थीटा है तो कॉस 90 - थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। फिर हम देखते हैं टेन थीटा। टेन 90 - थीटा, टेन 90 - थीटा होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 - थीटा क्या होगा, टेन थीटा। इसमें भी आपको 3 चीज याद रखना। और पांचवा बचा क्या, सेक। सेक 90 - थीटा होगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 - थीटा होगा सेक थीटा। क्लियर है। यानी साइन 90 - थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 - थीटा साइन थीटा, टेन 90 - थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 - थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 - थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 - थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये 6 गो फॉर्मूला है और ये बड़ा आसान फॉर्मूला है। क्यों आसान है, क्योंकि आपको हम बताए थे कि जितना साइन 30 का वैल्यू होता है उतना कॉस 60 का वैल्यू होता है। देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पे थीटा का वैल्यू 60 रखेंगे तो साइन 90 - 60 कितना होगा, 30 डिग्री, और ये कॉस 60, तो जितना साइन 30 का वैल्यू उतना कॉस 60 का वैल्यू। आज प्रूफ कर दिए हम कि कैसे साइन 30 और कॉस 60 बराबर होता था, कैसे साइन 60 और कॉस 30 बराबर होता था। तो यही फॉर्मूला था, साइन 90 - थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और बस जब एक पता है तो दूसरा कॉस 90 - थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। फिर कॉस टेन 90 - थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो कॉट 90 - थीटा क्या होगा, टेन थीटा। बच जो गया सेक 90 - थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 - थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अब इनका हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, कैसे इसको यूज करेंगे उस बात को आप देखेंगे। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का, जो उस 6 फॉर्मूला से ही बनेगा ये पूरा एक्सरसाइज। तो वो 6 फॉर्मूला को आप देख लेंगे अच्छे तरीके से, बड़ा आसान फॉर्मूला है। पहला क्वेश्चन है साइन 18 बट्टे में कॉस 72। पूछ रहा है कि साइन 18 बट्टे कॉस 72 कितना होगा। तो अब साइन 18 और कॉस 72 आप कैसे लिखोगे। अभी हमने आपको पढ़ाया है दो में से किसी एक को आपको बदल देना है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा, डिवाइड वाला होगा, माइनस वाला होगा, गुना वाला होगा, बहुत सारा क्वेश्चन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें से किसी एक को आपको बदल देना है। जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा में से हम साइन थीटा को कॉस थीटा में बदल देंगे, या फिर कॉस थीटा को साइन थीटा में बदल देंगे। चलिए अब देखिए, पहला जो साइन थीटा, इसी को बदलते हैं। साइन 18, यहाँ पर थीटा का बदले में कितना दिया हुआ है, 18 डिग्री। आप इनको क्या लिख सकते हो, कॉस 90 - थीटा। अभी तुरंत हम आपको पढ़ाएं, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 - थीटा बट्टे में कॉस 72। अब यहाँ पे एक गलती आप लोग मत करिएगा कि साइन को तो हमने कॉस में बदला और कॉस को कॉस में ही छोड़ा।
अब यहाँ पे गलती क्या होती है कि साइन को कॉस में बदल दिया और कॉस को फिर से साइन में बदल दिया, तो ये तो बात होगी फिर पुनर्मुस्को होगा, फिर वही बन जाएगा जो आप यहाँ पे जो इस फॉर्म में है, केवल कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, कटेगा नहीं। हमको तो यहाँ पे कटाना है, हमको यहाँ पे सेम रेशियोज लाना है। तो हमने साइन को बदला है कॉस 90 माइनस थीटा के रूप में, और कॉस थीटा को कॉस थीटा ही लिखा है। आप चाहते तो नहीं ऊपर वाले को सेम छोड़ सकते थे, नीचे वाले को बदल दिए, लेकिन हम जैसे बनाते हैं आप वैसे बनाइए। अब कॉस, अब इनको माइनस करते हैं, 90 में से 18 को माइनस करेंगे होगा 72 डिग्री, और नीचे में मेरा कॉस 72 पहले से इंतजार कर रहा है, दोनों कैंसिल होके कितना देगा 1 देगा। देखिए साइन 18 बटे कॉस 72 का वैल्यू आपने कितना निकाला 1 निकाला। कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को? क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है कि ऊपर वाले या नीचे वाले किसी एक को आप बदल दीजिए दूसरे में। जैसे साइन 18, तुम 18 को थीटा सोचो कि ये मेरा थीटा है, साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस 18, और नीचे में जो है वैसा ही है। फिर जब 90 में से 18 को माइनस करा हमने तो 72 हुआ, नीचे में मेरा पहले से कॉस 72 इंतजार कर रहा था, तो कॉस 72 कैंसिल हो गया, कितना हो गया वैल्यू 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो दिया हुआ है आपका tan 26 और cot 64, tan 26 डिग्री cot 64 डिग्री, सेम उसी टाइप से जैसे पहला क्वेश्चन है सेम दूसरा क्वेश्चन है। देखिए tan 26, tan को आप क्या लिख सकते हो cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस 26, अब बट्टे में cot 64, नीचे या ऊपर किसी एक को ही बदलना है, दोनों को तो हमको बदलना नहीं है, तो tan 26 को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 26, tan थीटा को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, और नीचे वाला जो मेरा cos 64 है वो cot 64 ही रहेगा। अब ऊपर देखो जब आप माइनस करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा 64, और cot 64 एक तो पहले से है, तो दोनों कैंसिल होके फिर से क्या दे देगा आपको 1 दे देगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन का ज्यादातर आंसर 1 ही होता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका cos 48 माइनस साइन 42, cos 48 माइनस साइन 42, क्या करना है किसी एक को बदलना है, और किसी एक को बदलना तो हम पहले वाला को बदल लेते, दूसरा में क्यों दिक्कत करने जाए, पहला वाला को ही बदल लेते हैं। cos 48 को हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 48, ऐसा तो हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 48, बीच में माइनस का साइन है माइनस का साइन देंगे, और साइन 42 है साइन 42 को साइन 42 ही लिखेंगे। हम बार बार बता रहे हैं किसी एक को ही आपको बदलना है। फिर देखो आप साइन 90 में से 48 को अगर हम माइनस करेंगे तो 42 होगा, और माइनस साइन 42, अब ये दोनों कैंसिल होके कितना होगा 0, माइनस करने के बाद इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, साइन 42 माइनस साइन 42। तो ये इस टाइप का ही क्वेश्चन बनेगा आपका, जो भी क्वेश्चन होगा बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है cosec 31 माइनस sec 59, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। अब इसमें भी वही काम करना है, cosec थीटा, अभी तुरंत पिछला आपका बोर्ड को देखेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको कि cosec थीटा को हमने लिखा है sec 90 माइनस थीटा, या sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, तो cosec 31 को हम लिख सकते हैं sec 90 घटा 31, और दूसरा वाला जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे। यही नियम आपको अपनाना है, पहले वाले को बदल देना है उसके जो उनके करस्पॉन्डिंग वाला होगा, और दूसरे वाले को वैसे ही छोड़ देना है। तो फिर दूसरा टर्म में क्या करेंगे 90 में से 31 को जब हम माइनस करेंगे तो होगा 59, और 1 से 59 उधर से माइनस में है, दोनों कैंसिल होगा, वैल्यू कितना होगा 0। तो मतलब इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन होगा उसमें क्या देख रहे हो आपके, जब डिवाइड वाला आता है ऊपर अंश और नीचे हर वाला आता है, तो उसका आंसर आपने देखा पहले दो क्वेश्चन का आंसर 1 हुआ था, और जब माइनस वाला क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर कितना हुआ 0 हुआ। ये भी एक तरीका है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हो तो ये डायरेक्ट आप कर सकते हो। ये वहां पे आपका ऑप्शन देख लेना 0 और 1 होगा, माइनस वाला होगा तो 0 कर सकते हो, और डिवाइड वाला होगा तो उसका आंसर आप 1 कर सकते हो। चलिए देखते हैं अब अलग टाइप का क्वेश्चन। यह है अगला क्वेश्चन 2 नंबर का, दिखाइए कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 चारों का जो गुना होगा वो 1 के बराबर होगा, ऐसा आपको दिखाना है इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं कि कैसे इनको हम बनाएंगे।
इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने के लिए आप यहां पर क्या करोगे, पहले दो टर्म को इस प्रकार से लोगे जो कि जिसका सम 90 डिग्री हो, जिनको जोड़ करके 90 डिग्री आ रहा हो। जैसे 48 के साथ 23 का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि 48 और 23 मिलकर के 90 होने वाला नहीं है। तो 48 के साथ कौन रखेंगे, 48 के साथ अगर हम 42 को रखते हैं तो दोनों मिलकर 90 हो जाएगा, तुम देख लो। उसके बाद 23 के बाद आप किसको रखोगे, 23 के साथ 67 को रखोगे, ये दोनों भी आपका 90 हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन इस प्रकार से देगा ही कि क्वेश्चन दो कंसेक्यूटिव नंबर का सम जो हो जाए वो कितना हो जाए, 90 डिग्री, क्योंकि अभी आप क्या पढ़ रहे हो, पूरक कोण के बारे में पढ़ रहे हो। तो बस इनको केवल इंटरचेंज कर देना, इनको केवल आप अदला बदली कर देना है। tan 48 के साथ tan 42 को लिखना है, और फिर tan 23 को लिखना है, फिर tan 67 को लिखना है। ऐसा आप कर सकते हो, क्योंकि क्रम विनिमय नियम ऐसा कहता है कि 2 गुना 3 बराबर 3 गुना 2 होता है। इसी कारण से tan 42 को हमने यहाँ लिख दिया, tan 23 को हमने यहाँ लिख दिया। 48 के साथ 42 को रखने से फायदा होगा कि ये दोनों अभी देखना 1 देगा, और ये दोनों भी हमको क्या देगा, 1 देगा। देखते हैं कैसे। तो फिर जो आपका नियम है उसी नियम को करेंगे। tan 48 tan 42 किसी एक को बदल देना है। tan 48 मतलब tan थीटा, इनको आप क्या लिख सकते हो, cot 90 माइनस थीटा, इक्वल टू, दूसरा को नहीं बदलना है, यही तो बात है, पहला को बदलना है, दूसरा को नहीं बदलना है। फिर इस दोनों में देखिए tan 23, इनको भी एक को बदल देंगे, cot 90 घटा 23, और दूसरा को नहीं बदलना है, दूसरा जो है वही रहेगा, बराबर कितना लाना है, 1 लाना है। यहाँ पे हम अलग अलग कर दिए, दोनों को अलग सॉल्व कर रहे हैं, ये दोनों को अलग सॉल्व कर रहे हैं, बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब गुना का साइन है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब cot, अब यहाँ 90 माइनस थीटा आ गया, तो यहाँ पर फिर cot का cot ही लिखेंगे। इनको जब आप माइनस करोगे तो ये होगा 42 डिग्री, और इधर tan 42 डिग्री, बीच में कुछ नहीं है। cot, इनको माइनस करो, ये होगा 67 डिग्री, और tan 67 डिग्री, बराबर कितना है, 1। अब आप बताओ कि cot थीटा इंटू tan थीटा कितना होता है, cot थीटा इंटू tan थीटा 1 होता है, क्योंकि cot थीटा और tan थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है, ऐसा हम पहली क्लास में बताए थे। तो जब एक दूसरे का उल्टा होता है, जब दोनों को हम गुना करेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। जैसे कि cot थीटा का वैल्यू जो होता है वो होता है b बट्टा p, और tan थीटा का वैल्यू होता है p बट्टा b। इनको जब आप कटाओगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1, बीच में गुना का साइन, फिर cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर कितना होगा, 1, बराबर 1। तो 1 गुना 1 1 बराबर 1। इसका मतलब दोनों तरफ LHS और RHS दोनों तरफ आपका क्या आ गया, 1 आ गया। तो आपने दिखा दिया कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कैसे आपने दिखाया, आपने 48 के साथ 42 को रखा और 23 के साथ 67 को रखा, फिर इसमें से tan को cot 90 माइनस थीटा के रूप में लिखा, दूसरा tan को tan के रूप में ही छोड़ दिया, फिर tan 23 को हमने लिखा cot 90 माइनस थीटा के रूप में, और tan 67 को tan 67 ही छोड़ दिया। एक गलती यहाँ पे और होती है जिसको आप देखिएगा कि करते क्या है बच्चे, cot 90 माइनस थीटा को फिर से tan थीटा लिख देते हैं। तो फिर से हम अगर tan थीटा लिख दें tan 48, तो फिर क्या फायदा हुआ हमको इनको cot में बदलने का, कोई फायदा हुआ नहीं हुआ। हम एक बार एक काम को एक ही बार करेंगे, 2 बार नहीं करेंगे। तो फिर अब क्या करना, केवल माइनस कर देना है। 90 में से 48 को माइनस करा, 42 हुआ, tan 42 तो पहले से है, उनके साथ आ जाएगा। फिर 90 में से जब हमने 23 को माइनस करा तो 67 हो गया, और tan 67 पहले से है। अब cot थीटा इंटू tan थीटा होता है 1, फिर cot थीटा इंटू tan थीटा होता है 1, 1 गुना 1 1 होता है, यानी LHS में भी 1 आ गया, RHS में भी 1 आ गया। इस तरीके से आपने देखा कि ये क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे। इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। चलिए, सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा ये क्वेश्चन, तो प्लीज लाइक कर दीजिए। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 बराबर कितना लाना है आपको, 0। तो चलिए, जो आपका नियम है आप उन्हीं नियम के अनुसार बढ़ेंगे। cos 38 को हम बदल देते हैं, किसमें बदलेगा, cos sin में, 90 घटा 38, दूसरे वाले को ऐसे ही छोड़ देना है,
बस आपका नियम को याद रखना है, पहले वाले को बदल देना है, दूसरे वाले को वैसे छोड़ देना है। माइनस साइन 38, इसको भी बदल देंगे कॉस 90 माइनस 38 में, दूसरे वाले को छोड़ देना है, बराबर कितना लाना है, 0 लाना है। तो फिर साइन, अब इसको जब आप माइनस करोगे तो ये 52 होगा, इधर कॉस 52 माइनस ये कॉस का कॉस और माइनस करने के बाद ये भी 52 होगा, इधर साइन 52, बराबर कितना लाना है, 0। अब देखो साइन 52 कॉस 52 कॉस 52 साइन 52, बात एक ही है, ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म क्या है, सेम है। जब दो टर्म सेम हो, बीच में माइनस का साइन हो, तो उसका वैल्यू कितना होता है, 0, यानी 0 बराबर किनका हो गया, 0 का। अब ये बोलेंगे कि सर ऑर्डर चेंज है इनका, ये साइन 52 है कॉस 52 है, इसमें पहले कॉस 52 आ गया, तो उनसे क्या फर्क पड़ता है, 2 गुना 3 6 होता है और 3 गुना 2 भी 6 होता है, तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुना में ऐसा चलता है। तो a गुना b बराबर b गुना a। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि माइनस वाला टर्म, ज्यादातर माइनस वाला टर्म का आंसर कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है, और गुना या भागा वाले टर्म का आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। चलिए अब अलग टाइप का फिर क्वेश्चन 3 नंबर का देखते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन था आपके, 1 नंबर में 4 क्वेश्चन, चारों हमने बता दिया आपको। 2 नंबर में 2 क्वेश्चन है, उस 2 क्वेश्चन को भी हमने आपको बता दिया। अब चलते हैं हम 3 नंबर का क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ये दिया हुआ है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, आपको a का वैल्यू फाइंड करना है और कह रहा है कि यहाँ पर a एक न्यून कोण है। चलिए हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। 2a एक न्यून कोण है, तो देखो जब दोनों बराबर के दोनों तरफ सेम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हो तो आप उन दोनों को कैंसिल कर सकते हो, लेकिन जब सेम रहे तब, एक तरफ आपका tan है एक तरफ आपका cot है, तो आप दोनों तरफ या तो tan रखोगे या फिर दोनों तरफ आप क्या रखोगे, cot रखोगे। तो यहां पर देखो कि tan को किस में बदल सकते हैं, cot में। क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a, यहाँ पे 2a सोचो थीटा है, तो cot 90 माइनस थीटा, थीटा के बदले कितना 2a, बराबर कितना है आपका cot a माइनस 18। ठीक है, cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18। अब cot को मने मन कैंसिल कर दो, बचेगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं ना बात को। tan 2a बराबर हो गया cot 90 माइनस 2a, क्योंकि tan थीटा को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, और दूसरे तरफ तो cot है ही, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि दोनों तरफ सेम ही चीज लाना। cot है तो दोनों तरफ cot लाना, tan है तो दोनों तरफ tan लाना। तो यहाँ पे cot लाना ज्यादा इजी था, क्योंकि tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा होता है, और cot a माइनस 18 जो पहले से दूसरी तरफ मौजूद है। cot कैंसिल हो गया, बचा 90 घटा 2a बराबर a घटा 18। अब जैसे आप सॉल्व करते हैं वैसे आप सॉल्व करोगे, 90 उधर से 18 को लाते हैं, a उधर है, ये 2a उधर जा करके प्लस हो जाएगा। तो क्या देख रहे हो आप, 108 बराबर आपका हो गया 3a, तो a का वैल्यू हो जाएगा 108/3। 108/3 कितना होगा, 36 डिग्री। a का वैल्यू कितना निकल गया, 36 डिग्री। क्वेश्चन में कह रहा था कि 2a न्यून कोण होना चाहिए, तो a बराबर 36 है, तो 2a कितना होगा, 72। 72 न्यून कोण है कि नहीं है, ऑब्वियसली 72 एक न्यून कोण है, तो a का वैल्यू बड़ा आसानी से आ गया। इस टाइप का आपको और भी क्वेश्चन दे सकता है एग्जाम में, जरूरी नहीं कि एक क्वेश्चन दे, यहाँ पे कॉस दे दे, यहाँ पे साइन दे दे, यहाँ पे सेक दे दे, यहाँ पे कॉसेक दे दे, तो आपको किसी एक को, यानी पहला वाला को ही चेंज करते आ रहे हैं हम लोग, तो पहला वाला को चेंज कर दीजिएगा, दूसरे वाले को वैसे छोड़ दीजिएगा। जो भी रेशियो दिया रहेगा, साइन कॉस टेन जो भी रहेगा वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, जो एंगल बचेगा दोनों तरफ बराबर कर देना, वहां से वैल्यू निकाल लेना a का, थीटा का, जो भी क्वेश्चन रहेगा उस टाइप से आप उनको बना लेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था आपके एक्सरसाइज का। चौथा नंबर का क्वेश्चन है tan a बराबर cot b। tan a बराबर cot b, और कह रहा है कि सिद्ध करो कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। हमको लाना क्या है, a प्लस b बराबर 90 डिग्री, ये आपको लाना है। चलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो प्रोसेस है वही प्रोसेस पे काम करेंगे हम लोग। tan a को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 घटा a बराबर cot b। cot दोनों तरफ आ गया, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 90 घटा a बराबर b। ये a उधर जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस
तो a प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया 90 डिग्री। बताओ इतना ज्यादा आसान और क्वेश्चन क्या हो सकता है। इस चैनल का जो आपका लोगो है रटना मना है, उसी लोगो पे हम काम कर रहे हैं। आपको सिर्फ समझा करके क्वेश्चन को बनाना है, रटना किसी भी टाइप से है ही नहीं। तो आपको समझ समझ के क्वेश्चन बनाना है, एक ही नियम सारे क्वेश्चन के लिए। हम आपको अलग अलग नियम भी बता सकते हैं लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब एक ही नियम से सारा क्वेश्चन बन रहा है तो हम अलग क्वेश्चन का अलग प्रकार का नियम का यूज क्यों करें। हम क्या कर रहे हैं, पहला टर्म को बदल रहे हैं। अभी तक जितना भी क्वेश्चन हुआ हम सब में पहला को ही बदला है। तो tan a बराबर हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस a, और दूसरे तरफ cot में ही है टर्म, तो ये अच्छी बात है कि cot cot आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 90 माइनस a इक्वल टू b। ये a जो इधर माइनस में दिख रहा है दूसरी तरफ जाकर के प्लस हो जाएगा, यानी b प्लस a इक्वल टू आपका 90 डिग्री हुआ। तो आप a प्लस बी को कितना डिग्री कह सकते हो 90 डिग्री, क्योंकि b प्लस a और a प्लस बी एक ही चीज है। 2 प्लस 3 5 और 3 प्लस 2 5, तो ऐसा रूल लागू होता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे हो सकता है एग्जाम में आपको दे दे साइन ए बराबर कॉस बी और a प्लस बी को 90 डिग्री प्रूफ करना, सेम यही काम करेंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की और, जिसमें है सेक 4a। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा कि इनसे पहले आपने 3 नंबर में बनाया था, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आपका आ रहा है 5 नंबर में। तो 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20। इसमें कह रहा है कि 4a एक न्यून कोण, देख लेंगे 4a न्यून कोण हो जाएगा। अब फिर एक ही बात, अब एक क्वेश्चन का तो कोई और बस नया चीज तो है ही नहीं। सेक को क्या लिख सकते हो आप, कॉसेक 90 घटा 4a बराबर कॉसेक a घटा 20। कुछ भी नया नहीं कर रहे हम, जो है वही है, जो पहले हम बताते आ रहे हैं सेम वही चीज है। ये चैप्टर बेहद आसान है, ट्रिगोनोमेट्री का सबसे ज्यादा आसान चैप्टर यही है। कॉसेक कॉसेक आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। अब a को हम एक तरफ रखेंगे तो 20 इधर माइनस में इधर आकर के प्लस हो जाएगा, a प्लस में ये माइनस वाला टर्म उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 90 और 20 कितना होगा 110 बराबर कितना है 5 है, तो a का वैल्यू कितना हो गया 110 बट्टे में 5 यानी 22 डिग्री। a का वैल्यू हो गया आपका 22 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा था कि 4a न्यून कोण होना चाहिए, 22 चौके 88 एक न्यून कोण है। आपका क्वेश्चन बना कि नहीं बना, मतलब जो भी क्वेश्चन देता है इस टाइप से कि आपको एक ही रूल फॉलो करना, उसमें पहला टर्म को बदल देना है। सेक 4a को आप लिख सकते हैं कॉसेक 90 घटा 4a, और कॉसेक a माइनस 20 उधर जो है उनको आप वैसे ही लिखेंगे। फिर कॉसेक कॉसेक आपस में कैंसिल हो गया, 90 घटा 4a बराबर a घटा 20। अब ये 20 को इधर लाते हैं तो प्लस हो जाएगा, ये 4a को उधर ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे हम 90 और 20 को तो 110, और a और 4a को जोड़ेंगे तो ये होगा 5a। तो a का वैल्यू हो जाएगा 110 बट्टे 5 यानी 22 डिग्री। इस प्रकार से a का वैल्यू यहाँ पर आपने पता कर लिया। चलिए 2 क्वेश्चन और है, करते हैं हम। यदि कोण ए बी और सी त्रिभुज के अंतः कोण है तो आपको दिखाना है साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। चलिए ये कुछ थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके साथ हम जुड़े हुए हैं और हमारे साथ आप जुड़े हुए। तो हम क्या करेंगे कि आप जानते हैं जब त्रिभुज के अंतः कोण 3 गो होते हैं तो तीनों कोणों का जोड़ कितना 180 डिग्री। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि a b c तीनों त्रिभुज के क्या है अंतः कोण है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब आप इनको देख करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। LHS मतलब बराबर के बायां तरफ b प्लस सी है और बराबर के दायां तरफ a है, तो b प्लस सी को हम इधर रख लेते हैं और a को उधर भेज देते हैं। तो a उधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस है 180 घटा a, यानी b प्लस सी का वैल्यू हो जाएगा 180 घटा a। अब फिर इनको देखो यहाँ पे बाई 2 भी लगा हुआ है, तो इधर भी हम बाई 2 लगा देते हैं। जब इधर बाई 2 लगाएंगे तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा बाई 2 लगाना पड़ेगा। यूक्लिड साहब बताए थे
कि आप दोनों तरफ सेम काम कर सकते हो, इधर भी डिवाइड 2 से करो, दूसरी तरफ भी डिवाइड 2 से कर सकते हो। तो चलो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो b प्लस सी बाई 2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअली 180 बट्टे 2 घटा a बट्टे 2। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि हमको यहाँ पर b प्लस सी बाई 2 लाना है और यहाँ पे हमको a बाई 2 लाना है, तो a बाई 2 को अलग करना पड़ेगा, तो 180 बट्टे 2 को भी हमको क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। यानी b प्लस सी बट्टे 2 बराबर 180 बट्टे 2 घटा a बट्टे 2। आगे बढ़ते हैं, आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 को जब 2 से भागा करेंगे हम तो होगा 90 माइनस a बट्टे 2। अब यहां तक तो आप आ गए, ये वाला टर्म तो आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन मेरा उस लेवल तक आ गया है। अब क्या करना है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, क्या लिखा हुआ है, साइन। तो हम ऐसा तो नहीं एक तरफ साइन से गुना कर दे एक तरफ कॉस से, हमको करना तो सेम चीज से ही पड़ेगा, तो हम दोनों तरफ साइन से गुना कर देते हैं, साइन b प्लस सी बाई 2 और इधर होगा साइन 90 घटा a माइनस 2। ऐसा हम कर सकते हैं, दोनों तरफ हमने क्या करा, साइन से गुना कर दिया। इधर गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो है वैसे ही रहेगा, लेकिन दूसरा तरफ देखो ये बन गया साइन 90 घटा थीटा के रूप में, और साइन 90 घटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अभी तुरंत पढ़े थे, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। मतलब धीरे धीरे हम इक्वेशन को आराम से बना लिए, साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया मेरा, कॉस a बाय 2। समझिएगा क्वेश्चन को एक बार बढ़िया तरीके से, क्वेश्चन कई दफा पूछा गया एग्जाम में। ए बी सी त्रिभुज के अंतः कोण है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इसका रूप आपने देखा, तो इधर b प्लस सी है उधर a है, तो b प्लस सी बराबर होगा 180 घटा a, फिर बाई 2 भी है, तो इधर भी आपने बाई 2 करा, इधर भी बाई 2 करा, इधर जो है वैसे है, लेकिन इधर क्या हुआ, 180 भी 2 से भागा हो रहा है और a भी 2 से भागा हो रहा है, बीच में घटा का साइन है, आपने घटा का साइन दिया। अब 180 में जब 2 से भागा देंगे तो 90 होगा और इधर a बट्टे 2 होगा। अब आप दोनों तरफ साइन से गुना किया, जब दोनों तरफ आपने साइन से गुना किया तो यहाँ पर तो साइन b प्लस सी बट्टे 2 ही रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ हो जाएगा साइन 90 घटा a बाई 2। अब ये साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में आ गया, जो होता है कॉस थीटा। तो इस तरीके से आपने क्या पता कर लिया, साइन b प्लस सी बट्टे 2 बराबर कॉस a बट्टे 2। क्वेश्चन आपका ये भी पूछ सकता था, साइन a प्लस सी बट्टे 2 बराबर कॉस b बट्टे 2, ऐसा भी हो सकता था। जिसको दूसरी तरफ भेजना होता आप उनको भेज देते। क्वेश्चन में ये टेन और कॉट भी हो सकता है, सेक और कॉसेक भी हो सकता है, इस सब बात पे ध्यान रखिएगा, जो जहां होगा वो यहाँ पे गुना करने में वो टर्म आ जाएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का कौन सा है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, साइन 67 प्लस कॉस 75, इनको क्या करना है, 0 और 45 के बीच के कोणों के रूप में लिखना है। मतलब ये 67 नहीं होना चाहिए, यहाँ मतलब 45 से कम वाला न कोई नंबर हो और 75 भी 45 से कम वाला कोई नंबर हो, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। उनका ऐसा मन है तो हम ऐसे बना देते हैं, साइन 67 को तुम क्या लिख सकते हो, कॉस 90 घटा 67, और इस बार दोनों को बदलना है, क्योंकि साइन 90 घटा 75, क्यों बदलना है दोनों को क्वेश्चन। फिर यहाँ पे हो जाएगा कॉस 90 में से जब हम 67 को माइनस करेंगे तो 0 में से 7 को माइनस करेंगे 3 होगा, 8 में से 6 को माइनस करेंगे 2 होगा, कॉस 23 प्लस साइन इनको माइनस करेंगे 15 डिग्री। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कह रहा था कि 0 और 75 के बीच में आपको दोनों को दिखाना है, तो अब यहाँ पे आ गया आपका कॉस 23 और साइन 15। 0 और 75 के बीच में 23 भी आता है और 0 और 45 के बीच में था, 0 और 45 के बीच में 23 भी आता और 0 और 45 के बीच में 15 भी आता। तो इस तरीके से आपका ये पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया। ठीक, अब पूरा एक्सरसाइज के लिए आपको क्या है, ऑल द बेस्ट। अब जो हम आगे का क्लास करेंगे उसमें देखेंगे 8.4, वो क्लास करना मत भूलिएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ट्रिगोनोमेट्री का 3 चैप्टर हमने आपको अभी तक पढ़ाया है, 8.1, 8.2 और 8.3, तीनों चैप्टर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, रोशन सर मैथमेटिक्स हैशटैग, वहाँ पे क्लिक करेंगे सारा खुल जाएगा। आपको जो वीडियो हो आप वहाँ से देख सकते हो। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिनसे कि हम और अच्छे तरीके से आपको पढ़ा सकें, आप और अच्छे तरीके से पढ़ सकें।